ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हेल्थ फर्स्ट में। दर्शकों, आज हम वैक्सीनेशन यानी ये टीकाकरण पर चर्चा कर रहे हैं और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अशोक गुप्ता। डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, विष्णु जी हैं सिकंदरा से। विष्णु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। हेलो, अपना सवाल पूछिए विष्णु जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब प्रणाम। हाँ बोलिए। साहब मैं सिकंदरा से, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है सर। बच्चे का मैं आ नहीं पाया हुआ, तो ये 3 साल का बच्चा हो गया, तो उसको ये निमोनिया का टीका लगवा सकते हैं हम? हाँ, अगर पहले आपने नहीं लगा रखा है तो आप उसको लगा सकते हैं निमोनिया का टीका। और उसमें एक तो न्यूमोकोकल टीका आता है और उसके 3 डोजेस लगते हैं। शुरू में 4-4 सप्ताह के अंतर से लगवाएंगे और उसके बाद एक बूस्टर टीका लगेगा साल भर बाद। डॉक्टर साहब से जानना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन जब लोग करवाते हैं बच्चों में, तो उसके बाद कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं क्या उनके मतलब वैक्सीनेशन के खास तौर पर? हाँ, टीकाकरण के भी अपने दुष्प्रभाव हो सकते हैं और दुष्प्रभाव में आमतौर पे तो बहुत हल्के से दुष्प्रभाव होते हैं। जैसे खास तौर से जैसे मान लीजिए खसरे का टीका लगाया तो खसरे के बाद टीके में हल्का सा बुखार आना, जुकाम होना, खांसी होना और थोड़े बहुत दाने निकल सकते हैं। तो ये ऐसे दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। और कुछ टीके ऐसे हैं जो समस्या बड़ी गंभीर कर सकते हैं और उसमें हम बोलते हैं एनाफाइलैक्सिस। एनाफाइलैक्सिस में ज़्यादातर जो आपका प्रिजर्वेटिव होता है या सॉल्वेंट होता है उसकी वजह से एनाफाइलैक्सिस होता है। तो इस तरीके के वो बड़ी गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स भी कभी कभी हो सकते हैं। और कभी कभी कुछ केसेस ऐसे भी हुए हैं जब टीका लगने के बाद एक्सीडेंटल डेथ भी हुई है। तो टीकाकरण, इसीलिए मैं जब आपको बोल रहा था कि जब टीकाकरण लगाएं, पेरेंट्स को चाहिए कि जहाँ भी टीकाकरण कराएं आधा घंटा वो टीका लगने के बाद ज़रूर रुकें, क्योंकि कोई भी जटिलता किस बच्चे में आएगी नहीं आएगी उसका कहना मुश्किल होता है। पर आधा घंटा रुकने से कोई एलर्जिक या एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन होने वाला है तो पता लग जाएगा और उसका उपचार कम से कम अस्पताल रहते तुरंत हो सकेगा। जी, डॉक्टर साहब से जानना चाहूंगा, आपने जैसे बताया कि काफ़ी जटिलताएं भी देखने को मिलती हैं कभी कभी अपवादवश, लेकिन डॉक्टर साहब आपसे, ये जो जटिलताएं होती हैं इनका पूर्ण रूप से समाधान किया जा सकता है? जैसे हाँ। किसी को बुखार हो गया, दाने हो गए, भाई छोटी मोटी समस्या जैसे बोल रहा था कि माइनर साइड इफेक्ट्स है, माइनर साइड इफेक्ट्स तो ट्रीटेबल हैं, उनमें उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके जो लक्षण आधारित इलाज है वो करा लीजिए। तो बुखार है तो बुखार की दवाई दीजिए, खांसी जुकाम है तो उसकी दवाई दे दीजिए। पर अगर आपको लक्षण आधारित तकलीफ नहीं आ रही है पर सडनली ब्लड प्रेशर गिरने लगेगा, सांस में दिक्कत होने लगती है, यानी कि एनाफाइलैक्सिस यानी एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, तो उस स्थिति में आपको एकदम इमरजेंसी ट्रीटमेंट या क्रिटिकल केयर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो इसलिए आधा घंटा जब आप रुकते हो अस्पताल में तो आपको वो समय मिल जाता है कि मान लो कल कुछ भी गड़बड़ होती है तो आप अस्पताल में हैं और आपको चिकित्सा सुविधा मिलने में आसानी होती है। जी डॉक्टर साहब, अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चों में टीकाकरण नहीं करवाता है, वैक्सीनेशन नहीं करवाता है, तो क्या क्या परेशानियां खड़ी हो सकती है, वो जानना चाहेंगे आपसे। भाई उसके बच्चे को तो कितनी बीमारियां लग सकती है। पोलियो हो सकता है, डिप्थीरिया हो सकता है, कुकर खांसी हो सकती है, टेटनस हो सकती है, खसरा हो सकता है, पीलिया हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकती है। मतलब अनथीन बीमारियां हैं और ये सारी बीमारियों के लिए वो बच्चा हमेशा प्रोन रहेगा और उसके बीमारियां होने की संभावना ज़्यादा रहेगी और वो परेशानियां ज़्यादा होंगी। और साथ ही ऐसे बच्चे कुपोषित भी हो सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, जयपुर से वसीम है। वसीम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब के पास मेरा बच्चे का ऑलरेडी इलाज चल रहा है और मैं टीका लगवा सकता हूँ क्या? अब वो बच्चा अगर बीमार नहीं है, मतलब उसके कोई खांसी जुकाम बुखार निमोनिया वगैरह नहीं है, तब तो आप लगवा सकते हैं। वरना अगर पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है तो आप एक थोड़े दिन रुक के फिर लगवा लीजिए। डॉक्टर साहब, प्रीमेच्योर जो बेबीज होते हैं उनमें खासतौर पर कौन कौन से टीके लगवाने चाहिए, वो जानना चाहेंगे आपसे। नहीं, प्रीमेच्योर बेबी को भी सारे टीके लगाए जाते हैं, ऐसा उनके लिए कोई अलग से टीके नहीं आते हैं। कारण ये है कि ये सारी बीमारियां उनको भी होने की संभावना है, तो आपको टीके तो उनको भी सारे लगाने पड़ेंगे। बस ये जरूर है कि अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और बहुत समय पूर्व हुआ है तो आप थोड़ा सा उसका वजन बढ़ने का इंतज़ार करते हो और उसके बाद लगाते हो। जी डॉक्टर साहब, पेनलेस टीका क्या होता है?
पेनलेस टीका, हाँ पेनलेस टीका, एक चीज़ समझ लें आप कि कोई भी टीका पेनलेस नहीं हो सकता है। कारण ये है कि कोई भी टीका बगैर सुई इंजेक्शन दिए नहीं दिया जाता है। तो पेनलेस टीका एक हो सकता है ये मार्केटिंग का एक तरीका रहा है कि कोई भी टीके को, ख़ास तौर से जो टीका आपने मतलब मेरे को लगता है कि ज़्यादातर मार्केटिंग गिमिक है, क्योंकि मैंने अभी तक दर्द नहीं हो, सुई लगे और दर्द नहीं हो ऐसा होता नहीं है। बस ये ज़रूर था कि डीपीटी का टीका में दर्ड ज़्यादा होता है, और वो इसी चक्कर में जब ए सेलुलर पर्टूसिस वगैरह आए हैं इसमें कंपोनेंट्स, तो लोगों को लगा कि भाई हाँ ये थोड़ा सा पेन मतलब लेस पेन वाला है, बट दर्द खत्म हो जाए ऐसा नहीं होगा। जी डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि रोटा वायरस क्या होता है और ह्यूमन जो बॉडी होती है उसे किस तरह इफेक्ट करता है? भाई रोटा वायरस एक ऐसा वायरस है जो अपने आंतों में संक्रमण करता है, और आंतों में जब संक्रमण करता है तो ये दस्त और उल्टी ये दो स्थितियाँ पैदा करता है। और इसमें जो दस्त होता है उसमें पानी बहुत ज़्यादा निकलता है, और इसलिए इसको हम डिहाइड्रेटिंग डायरिया भी कहते हैं। और डिहाइड्रेटिंग डायरिया में डिहाइड्रेशन शरीर में पानी की कमी पैदा करता है। और रोटा वायरस आमतौर पर सर्दी के दिनों में मतलब पाया जाने वाला वायरस है, और ये मुख्य कारण है बच्चों में दस्त रोग का। जी डॉक्टर साहब, लेकिन इसका जो वैक्सीनेशन की जाती है वो किस उम्र में की जानी चाहिए, वो जानना चाहेंगे। रोटा वायरस का वैक्सीनेशन जो होता है वो 1.5 महीना, 2.5 महीना और 3.5 महीना, वो 2 अलग अलग कंपनियों के टीके उपलब्ध हैं। और एक कंपनी का तो 1.5, 2.5 और 3.5 का है, और दूसरे कंपनी का 1.5 और 2.5, मतलब उसके 2.5 और 3.5 महीने का। जी डॉक्टर साहब, चिकन पॉक्स में कौन सा टीका लगवाना चाहिए? बिकॉज लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं चिकन पॉक्स जब होता है, घरेलू उपचार करने लगते हैं, नीम हकीम के जाते हैं, वो जानना चाहिए। नहीं, चिकन पॉक्स का जो टीका है वो तो एक स्टैंडर्ड टीका है, अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, उसमें तो ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन नहीं है। टीका तो आपको बाजार में जो भी कंपनी का चिकन पॉक्स टीका आता है वो करीब सब एक जैसे हैं। ये जरूर है कि मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से कुछ टीके जब बल्क में खरीदे जाते हैं तो सस्ते होते हैं, कुछ उतने सस्ते नहीं होते हैं। तो इसलिए चिकन पॉक्स के टीके में ज़्यादा कुछ अलग अलग वैरायटी नहीं है। और दूसरा ये कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके ऊपर भ्रांतियाँ बहुत रही हैं, खासतौर से चिकन पॉक्स को ये माता के नाम से जानी जाती है बीमारी, और लोगों को ये लगता है कि जब चिकन पॉक्स हो जाए तो भाई इसको हवा में मत निकालो, खाने में भी कुछ बदलाव करो। बहुत सी चीज़ें बहुत सी मान्यताएं हैं जिनका कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, कोटा से शुभम है। शुभम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। धन्यवाद। नमस्कार सर। सर एक्चुअली मेरी बिटिया है जिसको मैंने पैदा होने के बाद पहला टीका लगवाया था। हेलो, हाँ बोलिए जी। पहला टीका लगवाया था, तो ये जो टीका है ये पक्का है ऐसा मैंने सुना है, परंतु इससे पहला टीका पक्का नहीं सर, तो इसके लिए रीवैक्सीन करना चाहिए तो, या फिर वो ठीक है जो लगाया? नहीं, रीवैक्सीनेट करें तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर टीका पक्का नहीं तो इसका मतलब टीका टेकन अप नहीं हो रहा है। टेकन अप नहीं होने का मतलब ये कि उसके अंदर उस बीमारियों से लड़ने के लिए अभी कोई मतलब बचाव करने की कोई स्थिति अभी बनी नहीं है, और इसलिए आपको रीवैक्सीनेशन करना जरूरी है। जी डॉक्टर साहब, अंत में मैं चाहूँगा हमारे जितने भी जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं जो अपने बच्चों को टीका लगवाना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि टीका लगवाना कितना ज़रूरी है, कितना एसेंशियल है उनके लिए? भाई टीका जो इस वैज्ञानिक प्रगति में सबसे महत्वपूर्ण प्रगति मानी गई है हमारे मानव जाति के लिए, और ये आपके बच्चों को और आपके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखता है। पहले केवल बच्चों में टीके लगाए जाते थे, अब बड़ी उम्र के व्यक्तियों को भी टीके लगाए जाते हैं। कारण ये है कि उनको भी बीमारियों से बचाव की ज़रूरत है, वो भी उतने ही वल्नरेबल हैं जैसे बच्चे हैं। तो आप अपने बच्चों को और बड़ों को जहाँ भी ज़रूरी है टीके लगाएं। टीके लगाने से आपका परिवार भी खुशहाल रहेगा और घर में बीमारियाँ भी नहीं होंगी। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारे शो आपको बहुत पसंद आया होगा। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए और दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी बीमारी से संबंधित कोई भी जवाब, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है healthfirst@firstindianews.com। दर्शकों, फिर मिलेंगे किसी नई बीमारी के इलाज के साथ। एक बार फिर से होगी आप सभी से मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।